ड्राइंग की प्रैक्टिस करने के लिए अपने टूल को किस तरीके से होल्ड करना चाहिए जिससे हम अपने टूल पर ओवरऑल कंट्रोल इजीली पा सके। तो बेसिकली टूल को यूज़ करने के पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्राइपॉड ग्रिप, जिसका यूज़ हम बचपन से करते आए हैं लिखने के लिए, और इसका यूज़ ड्राइंग में डिटेल करने के लिए और छोटे एरियाज़ को कवर करने के लिए किया जाता है, और उसमें ये यूज़ आता है, बहुत कॉमन है और इजी भी है। और दूसरा जो प्रैक्टिस के लिए है, जो कि आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, वो है ट्राइपॉड ग्रिप। नहीं, ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ आर्टिस्ट प्रैक्टिस के लिए करते हैं, और इसमें इजी हो जाता है चीज़ों को ड्रॉ करना, बड़ी एरियाज़ को कवर करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। तो इसमें यूज़ करना, इसको मास्टर करना ज़रूरी है। ओवरहैंड ग्रिप में कंफर्टेबल होना। तो इसमें कुछ इस तरीके से हम पेंसिल को होल्ड करते अपने थंब के मदद से, कुछ ओवरहैंड ग्रिप में इसको ऐसे पकड़ा जाता है दूर, इसलिए इसको ओवरहैंड ग्रिप बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड ग्रिप। जैसे मैंने अभी पेंसिल को होल्ड किया हुआ है, इसको ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। और पेंटिंग या ड्राइंग करते वक्त जैसे हम उनमें डिटेल करते हैं या कोई भी डिटेल्ड पार्ट करते, फिनिशिंग देना होता है, तब हम इसका यूज़ करते, और इसी में हम उन छोटे एरियाज़ को कवर करते, और इससे बहुत इजी हो जाता है उन छोटे एरियाज़ को कवर करना। इसमें कैसी भी पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी छील सकते हैं। अब देखते हैं ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को हम कुछ ऐसे पकड़ते थंब की मदद से, ठीक है। और इसमें पेंसिल को थोड़ा शार्प करना होता है, लंबी टिप हमें चाहिए होती है, क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप में हम पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, जैसे मैं अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसका यूज़ हम ड्राइंग में जब प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बड़ी शीट पर, या बड़े एरिया को कवर करना होता है, किसी बड़े एरिया में हमको कवर करना होता है, तब हम ओवरहैंड ग्रिप का प्रैक्टिस, मतलब ओवरहैंड ग्रिप पे पेंसिल को होल्ड करते हैं, अपने टूल को होल्ड करते हैं, जिससे और इजी हो जाता है चीज़ों को ड्रॉ करना। क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप में हम छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर करना सीखते हैं, डिटेल्स को कैप्चर करना छोड़कर हम स्ट्रक्चर को सिंपल वे में देख पाते और ड्रॉ कर पाते। तो ओवरहैंड ग्रिप हमें ड्राइंग में काम आता है जब हम स्टडीज और प्रैक्टिस करते हैं ओवरहैंड ग्रिप में। ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ। ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को हम कुछ ऐसे होल्ड करते हैं, ट्राइपॉड ग्रिप में हम ऐसे होल्ड करते हैं, लेकिन ओवरहैंड ग्रिप में हम ऐसे होल्ड करते हैं अपने टूल को, पेंसिल को, पेन को, ऐसे एकदम थंब से लेकर, और मतलब ओवरहैंड में पकड़ना होता है, जिससे हमारा डिटेल्स पर फोकस ना हो। ऐसे में हमारा फोकस डिटेल्स पर जाता है, और ऐसे हम जब पेंसिल को पकड़ते तो हम उनको इजी वे में देख पाते ड्राइंग को अपने, ठीक है। तो इस तरीके से होल्ड करना होता है। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपका शोल्डर के साथ में पूरा शोल्डर मूव हो, क्योंकि ट्राइपॉड ग्रिप में सिर्फ हमारी कलाई का यूज़ होता है, रिस्ट का यूज़ होता है सिर्फ। लेकिन जब वो ओवरहैंड ग्रिप का हम यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा हैंड यूज़ होता है उसमें। तो इसमें सिर्फ कलाई का नहीं, पूरे ओवरऑल पूरे हैंड का यूज़ होता है, क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ बेसिकली तब होता है जब हमको ड्राइंग में बड़ी शीट, मतलब बड़ी ड्राइंग करनी होती है, तो हमें ज़्यादा एरिया कैप्चर करना होता है। उस मोमेंट पे हमको ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करना होता है। तो और ऐसे में हम चीज़ों को ज़्यादा इजीली भी बना पाते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे हैंड्स कंफर्टेबल हो ओवरहैंड ग्रिप के साथ। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम, जैसे कोई अगर ड्राइंग करना है तो ओवरहैंड ग्रिप में हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमें तब यूज़ में आता है कि हम अपने ड्राइंग को ओवरहैंड ग्रिप के थ्रू प्रैक्टिस करें। ओवरहैंड ग्रिप के थ्रू हम अपने ड्राइंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिटेल में जाऊँगा तो बहुत
है ना, ऑटोमेटिकली माइंड डिटेल्स कैच करने लगेगा उन चीज़ों का। और ओवरहैंड ग्रिप में हम सिंपली लाइंस में देख पाते हैं और सिंपल वे में ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये और इजी हो जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एस कर्व है, ऐसे ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को होल्ड करना है और एस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ड्राइंग में एस कर्व और सी कर्व्स ये जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं हमें पेंटिंग में, या मतलब ड्राइंग में। शेप्स की प्रैक्टिस हो गई, शेप्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइंस की भी प्रैक्टिस, ऐसे कुछ इस तरीके से ओवरहैंड ग्रिप में होल्ड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन लगाना, और जैसे ऊपर से नीचे लाए और वैसे फिर नीचे से ऊपर ले गए, फिर इधर लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। अक्सर हम राइट से लेफ़्ट जाते, नहीं लेफ़्ट से राइट जाते, बट इसमें हमको और हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है, हाथ को शोल्डर से एकदम स्ट्रेट, और पेंसिल को कुछ इस तरह से होल्ड करके हमको ऐसी कुछ लाइंस लगानी है और लाइंस को ड्रॉ करना है। इससे होगा एक चीज़ कि हमारे हैंड में एक फ्लो आएगा जो हमें ड्राइंग करते वक्त थोड़ा इजी हो जाता है, फिर चीज़ों को टूल्स पर कंट्रोल करना। मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरा भी अभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं आया, लेकिन डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बहुत लोग ये चीज़ें नहीं जानते, वो ट्राइपॉड ग्रिप में देखो, जैसे मैं कंपैरिजन बता देता हूँ ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप का। जैसे मैंने अभी ये पेंसिल कुछ इस तरीके से होल्ड की है, ठीक है, तो बहुत इजीली मैं इन चीज़ों को मार्क कर पा रहा हूँ, ड्राइंग को अपने स्ट्रेट लाइंस में देख पा रहा हूँ, मार्क कर पा रहा हूँ। और जब हम पेंसिल को ऐसी और जब हम पेंसिल को कुछ इस तरीके से शार्प करते हैं तो ईजी हो जाता है, वो अटकती नहीं है पेंसिल कहीं भी, ठीक है, वो मार्क करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं ट्राइपॉड ग्रिप के साथ ट्राई करूँ तो यहाँ मैं वो पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, वो पेंसिल बार बार अटकेगी, बार बार मेरा ध्यान डिटेल्स पर जाएगा कि यहाँ से डिटेल है यहाँ पर छोटी एरियाज़ में, इसलिए इसका यूज़ हम छोटी एरिया में करते हैं जब हमको डिटेल करना होता है। लेकिन जब एक बड़ी पिक्चर बनानी है तो हम ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करते हैं, जिसमें ये थोड़ा इजी हो जाता है ओवरहैंड ग्रिप से। अभी मेरा कंट्रोल इस पर पूरा तो नहीं है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते करते आएगा। तो आप भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, एक पेज कम से कम बड़ी शीट लो, है ना, ऐसी बड़ी शीट लो और उस बड़ी शीट पे प्रैक्टिस करो लाइंस की, शेप्स की। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और कमेंट में ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप लिखना मत भूलना, ताकि भूल ना जाओ। और ड्राइंग अभी स्टार्ट की है, बेसिक लेवल पे हो और पता नहीं है कि क्या एक्सरसाइज करना होता है, तो मैंने ऐसे 5 बेसिक एक्सरसाइज शेयर की है जो कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आर्ट में इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो वो इस वीडियो को भी चेक कर लेना, और ऐसे अमेजिंग आर्ट नॉलेज के लिए फॉलो कर लेना द नोहित आर्ट्स को।